तो मैम क्या ये पॉसिबल है कि तंत्र से किसी इंसान को अमर बनाया जा सकता है? इसका ना एक मतलब लॉजिकल रीजन भी है। हमारे अंदर एक छोटी सी चीज होती है जो हमें जिंदा रख रही है। आपने स्वर योग पढ़ा हुआ है, वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि आप अपनी एज है वो स्लो कैसे कर सकते हो। प्राणवायु को जानते हो क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे कुछ 10 वायु होते हैं जिनमें से 5 मेन होती है। उसमें से एक वायु जिसको हम कहते हैं उड़ान, वो कहाँ होती है? हमारे मूलाधार में। बहुत सारे साधक उस उड़ान वायु को अपान वायु में बदल दें। तो मैम क्या ये पॉसिबल है कि तंत्र से किसी इंसान को अमर बनाया जा सकता है या फिर उसकी लाइफ बढ़ जाए? ये प्रैक्टिकल है? अमर तो हमें काफी 8 चिरंजीवियों के बारे में पता है। हाँ। तो वो चीज़ तो हमारे लिखी हुई है और सबको पता है उन चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप बात करो कि एक बार तो आपको शरीर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप तो शरीर हो नहीं ना। शरीर इस मिट्टी से शरीर को लेकर हाँ प्रोसेस है। शरीर को लेकर हाँ, क्योंकि जहां तक ऐसा हो सकता है तंत्र, अब जैसे कि सेल्स काम करते हैं, बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं ना, तो उनको स्लो करा जा सकता हो तंत्र के थ्रू। आप सदगुरु की हमारी बात हो रही थी, मैंने सदगुरु को मैंने पढ़ा ना, तो उन्होंने ये बात का प्रमाण दिया हुआ है कि कई ऐसे ऋषि मुनि थे हमारे जिन्होंने ये चीज कर ली थी और वो हजार साल जिंदा रह चुके थे। हाँ। तभी वो समाधियां लिया करते थे। बेसिकली वो मन भर गया उनका, मतलब जीवन काल से। इसका ना एक मतलब लॉजिकल रीजन भी है और एक प्रॉपर तरीका भी है कि कैसे किया जाता है। हमारे अंदर एक छोटी सी चीज होती है जो हमें जिंदा रख रही है। उसके अलावा किसी इंसान की मृत्यु 30 साल में भी हो सकती है, 40 में भी हो सकती है, 80 में भी हो सकती है, 90 में भी हो सकती है। हमारे जो गुरु हैं वो 90 से ऊपर के हैं, 90 से ऊपर के हैं। अभी भी वो चलते फिरते खुद अकेले दूर तक, मतलब बहुत ताकत है। ऐसा नहीं होता कि चलो इन्हें हाथ दे देते हैं, खुद से उठ के सब कुछ। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ की हुई है। वो चीज़ क्या है जिसके बारे में आपको बताती हूँ। आपने स्वर योग पढ़ा हुआ है? स्वर विज्ञान जिसको बोलते हैं। स्वर विज्ञान, यस, स्वरोदय विज्ञान। तो फिर वो भी हमें शिवजी ने ही दिया था। वहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि आप अपनी या तो जो एज है वो स्लो कैसे कर सकते हो, या फिर आप देर रहने के बाद कैसे मर सकते हो। और उसका एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है। आप प्राणवायु को जानते हो क्या होता है? हमारे जो कहते हैं ना, प्राण छूट गए बॉडी से, जब वो छूट गए तो आप तो कुछ बचे ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे कुछ 10 वायु होते हैं जिनमें से 5 मेन होती है। उनमें से एक वायु होती है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहती है। वो आपसे तब तक आपसे लगाव रख के रखती है। जब आप मरते हो सबसे पहले हमारे प्राण जाते हैं और बाकी सारी वायु उसके साथ जाती है। उसमें से एक वायु जिसको हम कहते हैं उड़ान, वो लास्ट, उड़ान वायु, वो लास्ट तक रहेगी। ओके। हाँ, वो कहाँ होती है? हमारे मूलाधार में। आप जो भी सिक्रीट कर रहे हो, जितना कर रहे हो उतनी उड़ान वायु बढ़ेगी। और ये जो उड़ान वायु है वो आपको, आपकी बॉडी को रॉट करने में हेल्प करती है। उसकी वजह से अगर आपकी उड़ान वायु ज्यादा है तो आप और ज्यादा लेजी हो सकते हो, आपको और ज्यादा नींद आएगी और मरने के बाद आपकी बॉडी जल्दी रॉट हो जाएगी। तो वो उसमें हेल्प करती है। लेकिन जो बहुत सारे साधक, योगी, तांत्रिक करते हैं, वो यही करते हैं कि वो उस उड़ान वायु को पूरी तरह से बंद करके उसे अपान वायु में बदल दें। अपान वायु ऊपर की तरफ जाती है। ओके। अब जितनी आपकी अपान वायु है, जितनी आपकी प्राण ऊर्जा है उसकी, तब तक आप जिंदा रह सकते हो। तो अगर आपकी बॉडी रॉट नहीं हो रही तो आप अगर 100 साल के भी हो तब भी आप आराम से चल रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी एंटी एजिंग, ऐसे आपकी झुर्रियां नहीं है, बाल सफेद नहीं होंगे, सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जियोगे लंबा और किसी का ऐसे सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि अभी उठा नहीं जा रहा, ये नहीं किया जा रहा। अगर कोई 100 साल का अपने आप से उठ के इतनी दूर तक चल रहा है, पहाड़ों पे चल रहा है, तो ये तो बहुत ही छोटी बात है। लेकिन वहीं अगर आप अपने को नहीं संभाल रहे, उड़ान वायु बहुत ज़्यादा है, तो उतनी जल्दी आप रॉट करोगे। अब वो कैसे बढ़ती है? आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह से सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं आपके मूलाधार के वहाँ पे चक्र में के अराउंड, वो आपकी उड़ान वायु बढ़ाता है और आपके प्राण वायु सारी खत्म करती है। अभी जब आपने प्राण वायु वर्ड बोला ना, तो बहुत पहले मैंने एक ओशो की एक चीज पढ़ी थी और वो बिल्कुल कनेक्ट कर गई सारी चीजों से जो आप बता रहे हो। प्राण वायु मैंने पहला जो वर्ड सुना था वो उन्हीं के मुंह से सुना था। हाँ। तो उन्होंने भी यही बोला था कि कट करना जरूरी है प्रोसेस को जो फूड और ब्रेन के बीच में जाता है। हाँ। ऊर्जा कैसे बढ़ाकर हम ऊर्जा से ये सेल्स को स्लो कर सकते हैं और जीवन वायु को बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप जीवन वायु को बढ़ाते हो ना, आप के जब तक प्राण अंदर जिंदा ज्यादा हैं
तब तक आप में एनर्जी है, तब तक आप और जिंदा रहोगे आगे तक, लेकिन उसे मास्टर करके रखना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए ब्रह्मचार्य भी अपनाया जाता है, इसीलिए खाना पीना भी कम खाते हैं। योगी आप देखोगे ज़्यादा नहीं खाएंगे, या तो दिन में एक बार खाएंगे, फिर बहुत ही हल्का फुल्का खिचड़ी ऐसा कुछ, तो ये उनका होता है। ये जो चीज़ है, आप अपान वायु जब आपकी बन जाती है पूरा, चलो आप बन गए बहुत बड़ी योगी, आपने मास्टर कर लिया अपनी सांस, अपनी ब्रेथ, उसके थ्रू ही होता ही है। आपने वो मास्टर कर लिया, उड़ान वायु सारी हट गई, अब आप कैसे मर सकते हो? आपकी बॉडी तो रॉट होगी नहीं। इसीलिए काफ़ी जो गुरु थे, साधक थे, वो समाधि लेते थे। नीम करोली बाबा के बारे में सुना है आपने, है ना? आपने देखे भगवानों, ये बाबाओं के धाम बन जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी रॉट नहीं हो सकती, तो या तो उन्हें, जो ये ऐसे साधक होते थे, उनकी बॉडी को या तो रिवर में छोड़ दिया जाता था, ताकि जो उनकी साधना है, जो उनकी वाइब्रेशंस है, वो रिवर में मिल जाए। और वाटर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो उससे वो पानी जो भी पी रहा है बाद में, या उसके अंदर जो इकोसिस्टम है, जो फिशेस हैं या मछलियाँ हैं, वो उनको वो एनर्जी मिल रही है। अगर आप उसकी समाधि बना लेते हो वहाँ पे उनका रख के, उस जगह में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उस जगह में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उस साधक की, कि कोई भी वहाँ जा रहा है, अपनी मन्नत भी मांग रहा है, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। इसीलिए इतना सुनने में आता है कि नीम करोली बाबा है, वहाँ पे हम जाते हैं, कुछ भी मांगते हैं, पूरा हो जाता है। उस टाइम के लिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। लेकिन एकदम से ये भी ट्रेंड में आया है नीम करोली बाबा। मेरे को भी ये पर्सनली लगता है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लैंड एनर्जी का कुछ खेल तो है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो लाइफ में, मतलब मैं तो इसको बोलता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिव थॉट आपकी रुक गई। जैसे अभी हमारे फील्ड में कहते हैं एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई, हाँ, तो वहां जाके वो खुल जाती है। हाँ, क्रिएटिविटी इसलिए ना कि आपकी एकदम से एक होता है ना, आप नीचे के चक्रों में अटके हुए हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो डेस्परेशन आती है। डेस्परेशन है वो जब आप ऊपर उठाओगे नहीं, जब आप वहाँ से ऊपर नहीं उठोगे, तब आप बाकी कैसे क्रिएटिविटी आपकी निकल के आएगी बाहर, आपके आइडियाज़ कैसे निकल के आएंगे, आपको सॉल्यूशंस कैसे निकल के आएंगे, जब तक आप वहीं पे ही बंधे रहोगे। आप ऐसी जगह पे जाते हो, अपने आप ही आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ जाती है। चलो मैम, इस टॉपिक पे बात करता हूँ आपसे मैं। क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या रास्ते हैं अपनी जो एनर्जी है वो ऊपर उठाने के? एक तो ध्यान तो है, उसके अलावा तंत्र भी है या फिर और कुछ भी? तंत्र में हमारी कुछ साधनाएं होती हैं, चीनाचार विद्याओं में इसके बारे में बताया गया है। और ये त्रिपुर सुंदरी, इनकी अगर आप जो साधना करते हो, तंत्र में होता है ना, देवी को आप अपने अंदर बैठाते हो न्यास के द्वारा। न्यास क्या होता है आपको पता है? नहीं। तो आप एक मंत्र का अलग अलग उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अपनी बॉडी के अलग अलग चक्रों में बैठाते हो, अलग अलग जगहों में। कुछ अपने आप माथे में बैठाओगे, कुछ अपने मुख में, कुछ अपने दिल में, कुछ अपने बीज में, ऐसे आपके कुछ न्यास होते हैं। उनकी एनर्जी मतलब तो आप पहले देवी को अपने अंदर बिठाते हो, ठीक है, फिर उनकी पूजा करते हो, उनका बीज अपने अंदर बिठा के, तो फिर अपने देवी जैसे बनने लग जाते हो। अगर आप त्रिपुर सुंदरी की साधना जो करते हैं साधक, वो आपको ज़्यादा ओल्ड नहीं दिखेंगे। वो चाहे वो 50 साल की उम्र में कर रहे हो, आपको तब भी लगेगा कि वो शायद से कोई 20 साल का है, कोई बच्ची है या ऐसा कुछ है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को। okay. हाँ, वो अगर 50 साल की भी हैं, वो तब भी 50 साल की नहीं दिखती, वो मैक्स आपको 30s या 20s में दिखेंगी। हमारे जो गुरु हैं वो बड़े नहीं दिखते कि वो कितने साल के हैं, वो भी छोटे ही दिखते हैं कि 30s में होंगे। वो इसीलिए होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि तंत्र साधना के द्वारा कैसे होता है, उनके बीज और उनकी तंत्र क्रिया के द्वारा आप कैसे अपने आप को यंग दिखा सकते हो। दूसरा, आप सांस कितनी देर तक रोक सकते हो। हाँ, आप अगर सांस नहीं रोक रहे, आपने एक कुत्ते को देखा है तेज सांस लेता है ना, वो एज कितनी होती है उसकी? अभी हाल ही में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। हाँ, आप सुरिंदर शर्मा को जानती हो? बहुत पुराने कॉमेडियन है। अभी उन्होंने एक हाल ही में बहुत वायरल चल रही है रील ये, उन्होंने कहा, और डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है, इतनी ज्यादा सांस लेता है, 20 साल जीता है। हाँ, अजगर पड़ा रहता है, 1000 साल जीता है। हाँ मैं आपको ऐसा ही एग्जांपल देने वाली थी कि जो अगर कुत्ते होते हैं वो बहुत तेज अगर सांस लेते हैं, या अगर घोड़े होते हैं, उनकी एज कितनी देर के लिए, कितनी टाइम के लिए होती है? वो बहुत तेज सांस ले रहे हैं, बीच में रोक नहीं रहे हैं। वहीं पे ही जो कछुआ है वो बहुत ही धीरे सांस लेता है, और वो आप देखो कितने टाइम तक जिएगा, 100 से ऊपर, 100। प्राणवायु को बचा के चलना बहुत जरूरी है। प्राणवायु ओशो भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि धीमी सांसें लो, गहरी सांसें लो। हाँ, धीमी सांसें, गहरी सांसें, और सांस को रोकने का तरीका आना चाहिए।
ओके आप पहले 20 सेकंड 40 सेकंड, अगर आप 3 मिनट से ऊपर पहुंच गए हो, आपने 3 मिनट सांस रोक ली, उसके बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो होगा। और फिर आपकी एज तो वैसे भी प्राणवायु आपने अपने अंदर इतना मास्टर कर लिया उस चीज़ को कि वो बाहर जाएगी नहीं। फिर चाहे आप 90 साल के हो, चाहे आप 100 साल के हो, आप आराम से चलोगे। हाँ, ये हो सकता है आपके बाल सफ़ेद हो रहे हो, बाकी चीज़ें हो रही हो, एक शरीर है एक टाइम पे तो सड़ेगा ही, लेकिन प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे ही नहीं मरोगे, वो वाली चीज़। लेकिन मरना तो एक टाइम पे सबको होता है बस उसे आप कितनी देर तक टाल सकते हो अपनी साधना, अपनी सांस के द्वारा, वो आपके ऊपर है। मतलब इस चीज का जवाब हमें मिल गया है कि नियंत्रण कर सकता है तंत्र के थ्रू इंसान, हाँ, अगर उसको परफेक्शन आता हो तो। लोग आप देख हिमालय में जो ये योगी और ये सब कर रहे हैं, जो मंक्स होते हैं वो सांस में ही ध्यान दे रहे होते हैं, वो पूरे समय अपने सांस में ध्यान दे रहे उन्होंने तो होते हैं। सब कुछ कंट्रोल करा हुआ है। हाँ, वो क्लाइमेट से भी फर्क नहीं पड़ रहा उनको, वो भी आप अपनी सांस से कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ना, आप अपनी सांस से कंट्रोल कर सकते हो। शिव ने सब दिया है। सब दिया है। आप अगर बाहर ठंड लग रही है, अपनी सांसों को अगर आप कंट्रोल में करोगे, बहुत देर तक नहीं रोकोगे, उसका एक टेक्निक होती है, तो आपकी बॉडी, आपको पसीना आने लग जाएंगे चाहे माइनस का टेम्परेचर क्यों ना हो। और अगर बहुत गर्मी है तो एक तरह एक प्राणायाम होता है, वो आप करते हो तो आपकी बॉडी ठंडी रहती है अंदर से, तो उसकी तासीर ठंडी रहती है, तो आपको फिर गर्मी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अपनी सांस को मास्टर कर लोगे तो आपको टेम्परेचर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी क्या एज है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप कैसे जगह, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कि बाहर बहुत शोर है या फिर बहुत स्ट्रेस है आसपास चीज़ों का, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने गुस्से को आप कंट्रोल में कर सकते हो, अपनी खुशी को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ है, वो आपकी सांस को कंट्रोल में करने से।